नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रिपल आई सेल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैं आप सभी का गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने ई लेक्चर्स में सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज मैं आपके कैंपस इंटरव्यू से रिलेटेड जो टिप्स हैं वो आपको इस लेक्चर के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 कॉमन सवाल और उनके संभावित जवाब, उनके क्या जवाब होने चाहिए। इन सवाल जवाब से पहले मैं आपको बता दूं कि जब इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो उसका कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल या टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चन नहीं होता जिसका एक और सिर्फ एक ही उत्तर होता है। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एटीट्यूड और ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच ये निर्धारित करती है कि वो कंपनी आपको नौकरी देगी या नहीं देगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं और उनके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो हर कंपनी का जो इंटरव्यूअर है वो लगभग सभी से पहला क्वेश्चन यही होता है उसका कि आप अपने बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य इंटरव्यूअर का ये रहता है कि वो कैंडिडेट की कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहता है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस का आंसर देते टाइम लोग क्या है, अटक अटक के बोलते हैं धीरे धीरे, या बात करते हुए अटकते हैं, या नाम बता देते हैं और उसके बाद अपनी हॉबीज़ बताना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इसमें होना ये चाहिए कि इस प्रश्न का जवाब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देना चाहिए। उसका जवाब सिर्फ 1 मिनट के आसपास का होना चाहिए। और जवाब देते टाइम आप अपना नाम बताएं, आप किस शहर से हैं वो बताएं, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई है, आप डिप्लोमा में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपके कोर्स में सब्जेक्ट में क्या रुचि है। और सिर्फ वही बातें बतानी चाहिए जो कि इस नौकरी से या इस जॉब से संबंधित हो। अनावश्यक या फिजूल बातें नहीं बतानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर का ये होता है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आप इस नौकरी के प्रति कितने गंभीर हैं। इस सवाल के पीछे इंटरव्यूअर की ये रहता है कि आपने इस इंटरव्यू के लिए दूसरों से किस प्रकार अलग से तैयारी की है। तो इस सवाल का जवाब देते टाइम आपको कंपनी का विस्तार से बताना चाहिए कि कंपनी क्या है। ये नहीं कि साहब ये कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये बहुत अच्छे पैकेज देती है, मेरे फ्रेंड ने भी इस कंपनी में नौकरी की है। तो इसके बजाय उसको इस तरीके से उत्तर देना चाहिए कि ये कंपनी कब से इस्टेब्लिश हुई है, इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ क्या है और इस फील्ड में उसकी एक छत्र किस तरीके से उसका अधिकार है। और अगर सपोज करो रिसेंटली उसको कोई अवार्ड मिला गया है, राज्य स्तरीय, ये राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो उसके बारे में बताना चाहिए। फिर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ये रहता है, अगला क्वेश्चन ये रहता है कि आपने इस फील्ड को ही करियर के रूप में क्यों चुना है। ये भी एक कॉमन सवाल है। क्यों? क्योंकि उसके पूछने का मतलब ये रहता है कि आपकी इस फील्ड और अपने काम के प्रति कितने गंभीर हैं। इसके अलावा इस सवाल के जरिए इंटरव्यू ये भी जानना चाहता है कि आपको इस काम में दिलचस्पी है या नहीं, या सिर्फ आपने कंपनी में नौकरी करने के ही लिए आपका पैशन है या नहीं, ये वो इस क्वेश्चन के मामले में जानना चाहता है। तो इस सवाल का आंसर इस तरीके से नहीं देना चाहिए कि साहब इसमें पैसे बहुत मिलते हैं, या मैंने तो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इसी में किया है तो मेरे पास ऑप्शन ही ये था, या मेरे माता पिता का यही सपना था कि मैं इस नेचर ऑफ वर्क मेरा यही हो। तो इसका जवाब इस तरीके से दो तो ज़्यादा उत्तम होगा या बेहतर होगा कि मैंने स्कूल से ही या अपने कॉलेज के अनुभवों को बताएं कि मैंने स्कूल या कॉलेज में ही इस फील्ड में क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं,
और उसको ये बिल्कुल नहीं आपके जवाब से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप किसी मजबूरी में या किसी की बातों में आकर इस फील्ड को आप करियर बनाना चाहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होता है उसका कि आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। तो इस सवाल के माध्यम से इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपकी सोच कितनी सकारात्मक है। आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सप्लोर कर रखा है नहीं। इस सवाल का जवाब देते टाइम अधिकांश विद्यार्थी ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ये एक थ्योरेटिकल आंसर है और ये एक वेग आंसर है। इससे कोई भी निष्कर्ष उसको निकाल पाना नियोक्ता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस सवाल का जवाब इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी काम को करने से पहले मैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उस प्रॉपर प्लानिंग के बाद मैं उसके समस्या के, उस प्रॉब्लम के या उस कार्य के हर पहलू के बारे में सोचता हूँ, फिर अपनी मेहनत से उसको पूरा करने में अपनी शिद्दत से जुट जाता हूँ, ताकि यही क्वालिटी मुझ में सबसे बेस्ट है। तो इस तरह के आंसर्स कोई भी इंटरव्यूअर लाइक करता है और ये आपके एक सही आंसर इस प्रकार होने चाहिए। अब 5वां क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कमजोरी के बारे में बताइए, कि ये भी वो जानना चाहता है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरव्यूअर के जॉब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपको नौकरी दे रहा है तो आपसे एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है। वो आपका आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी चेक करना चाहता है। तो वो आपके मनोभाव या धैर्य कैसा है, आप में इमोशंस कैसे हैं, या आप में पेशेंस है या नहीं, ये जानना चाहता है। और इस सवाल के जवाब में अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो अपनी पर्सनल कमजोरियों को बताते हैं कि साहब मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे नींद आ जाती है, मुझ में धैर्य की कमी है, आदि आदि इस तरह के, या अपनी पर्सनल डिटेल्स बताना चालू कर देते हैं, पारिवारिक स्थिति के बारे में बताना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि उसका उद्देश्य ये ज्ञात करना नहीं होता। यदि आप अपने बारे में कोई कमजोरी भी बताएं तो उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं किसी भी कार्य को पूरा करने में अधिक समय लेता हूँ, मैं स्लो हूँ। ये बताने से बेहतर है आप ये बताएं कि मैं इस कार्य को पूरा करने में अधिक समय लेता हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे किसी काम को पूरा करने में थोड़ा अलग समय लगता है, और साथ में ये भी बताएं कि क्योंकि मैं अपने कार्य को पूरे परफेक्शन से करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको आना चाहिए। तो इंटरव्यूअर जो ये बेसिक क्वेश्चंस या साधारण क्वेश्चन पूछता है, ये हालांकि आपके टेक्स्ट से, आपके कोर्स से संबंधित नहीं है ये, लेकिन जनरल क्वेश्चन है जो किसी भी फील्ड की कंपनी विजिट करती है तो उसके इंटरव्यू के ये 5 कॉमन क्वेश्चन होते ही हैं। तो आप इसको इस तरीके से, जैसा मैंने बताया, ये एक संभावित आंसर है, आप इसमें और एनहेंसमेंट कर सकते हो। आप ये उदाहरण जो मैंने दिए हैं उसकी दृष्टि वो आप पर लागू होते हैं या नहीं। जैसे मैंने काम के प्रति बताया, तो आप दूसरे जो आपके एक्सपर्टीज हैं उनको बताएं, लेकिन समय का ध्यान रखें, प्रॉपरली ड्रेसअप होकर रहें, और किसी बात को इंटरव्यू जब कोई पूछ रहा है उसको काटे नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम सकारात्मक होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। होप दिस लेक्चर will be useful for you in interviews. Thank you very much.